देखो बेटा, आज अभी जस्ट 2 या 10 मिनट पहले बेटा आपका फिजिक्स का पेपर हुआ, हरियाणा बोर्ड का, HBSC बोर्ड का फिजिक्स का पेपर हुआ है। बहुत अच्छा पेपर था। एस कुमार फिजिक्स से जो मैंने डॉट लगा रखा है, ब्लैक डॉट, बेटा सारा पेपर अटेम्प्ट है वहां से। तो मैं 1 बाय 1 जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा बेटा। सेट ए का क्वेश्चन है। सेट ए में पहला क्वेश्चन है बेटा कि दो चार्जेस हैं, +1 माइक्रोकुलम और एक -4 माइक्रोकुलम, सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस इन एयर, द रेस ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो बेटा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वेक्टर लॉ, कि F12 बराबर है -21 मींस एक्शन एंड रिएक्शन एक तरह से। तो इसमें आंसर आएगा 1:1। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपका 1:1 डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपका जो आंसर है, आपको आर दिया है बेटा आपको 2 किलो, किलो का मतलब 10⁻³ ओम, और गिवन क्या बेटा, करंट दे रखा है, आई दे रखा है बेटा आपको 1 मिली एम्पियर, तो 10⁻³ एम्पियर। तो पावर बतानी है बेटा, तो पावर बराबर क्या होता है बेटा, I² R होता है। तो आई का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे 10⁻⁻6, और आर कितना बेटा 2 × 10⁻³ है। तो ये रह जाएगा आपका 2 × 10⁻³ तो इसका मतलब है 2 मिली वाट। क्या है बेटा, 2 मिली वाट। ऑप्शन इसका जो है बेटा आपका बी ऑप्शन है, दैट इज द बी ऑप्शन, राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको क्या दे रखा है, आर गिवन है। आर है बेटा आपको 4 किलो, किलो का मतलब है 10⁻³ ओम, और बेटा आपको वी दे रखा है 4 वोल्टेज करंट करना है। तो आई बराबर है वी बटे आर। तो बेटा वी की वैल्यू है 4, जो है 4 बटे, हाँ वोल्टेज कितने है बेटा 12, वोल्टेज है 12, तो ये है 12 वोल्ट। 12 बटे 4 × 10⁻³ कैंसल 3, तो ये 3 × 10⁻³ हो जाएगा बेटा, ये मिली में आ जाएगा, तो 3 मिली एम्पियर। तो आंसर आएगा 3 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर दैट इज ए ऑप्शन नंबर इज द राइट। तो क्योंकि बेटा क्वेश्चन लगभग वही है, ऑब्जेक्टिव सारे वही है। ए सेट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बी में कितना जो है, बी सेट में ये देखिए कौन सा नंबर है, बी सेट में वो आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो 11वां क्वेश्चन है, इस तरह रिपीटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा यदि ये ग्राफ V और I का होता तो ये जो होते हैं बेटा, ये टेम्परेचर T1 एंड T2 हमें पता है, या R1 और R2 कह दीजिए, दैट इज ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो किसको, कंडक्टर के लिए है ग्राफ ये। और हमें पता है V/I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R स्लोप किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा। सो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा किसके, टेंजेंट थीटा। यदि ग्राफ हो V और I का, लेकिन यहाँ ग्राफ क्या बेटा, ये I और ये V है, तो जो स्लोप है बेटा, स्लोप क्या देगा 1/R देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट थीटा। तो ये 1/T आ जाएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट थीटा। जिसका एंगल ज्यादा उसके लिए T की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो एंगल ज्यादा इसके लिए है, तो ये था आपका T1, ये क्या था आपका T2। तो T2 है बेटा, T2 ग्रेटर देन T1, तो इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन इज राइट, T2 ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा अगला क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है I × एरिया। तो बेटा I जो है एम्पियर और एरिया क्या बनेगी बेटा, मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा, यह आएगा डी ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा रिलेशन बतानी थी, तो ए ऑप्शन आएगा, दैट इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी में ये रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पावर बतानी है बेटा, करंट दे रखा है I0, दैट इज sin ωt, और R दे रखा है बेटा। तो पावर क्या होता है बेटा, पावर होती है, पावर एवरेज पावर होती है बेटा, दैट इज EV और IV, लेकिन यहाँ ये नहीं है, तो क्या आएगा बेटा, दैट इज द EV² इंटू, दैट इज आप IV की वैल्यू टेक पुट कर दो, तो ये आएगा ED² इंटू R, और I ये नहीं है गिवन, लेकिन ये दे रखे बेटा, और IV की रिलेशन I0 के साथ है, I0/√2। जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट 1/2, दैट इज द I0² इंटू R। तो ऑप्शन नंबर इसका है बेटा बी ऑप्शन आएगा, इज द बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा होता है 1/√LC। तो इसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में कि आपने बताना है कि लोवेस्ट वेवलेंथ। तो बेटा वेवलेंथ न्यू इक्वल टू C/2
सी बाय लैम्डा, तो ये कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इन गिवन वेव में किसकी बेटा, एक्सरे की है। तो आंसर क्या आएगा, एक्सरेज आ जाएगा बेटा, और ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में सी दे रखा बेटा, क्रिटिकल एंगल दे रखा बेटा 60, म्यू की वैल्यू निकाल लिया, दैट इज म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन सी। तो ये वैल्यू बेटा साइन 60 रूट 3/2, तो ये इसका आंसर आएगा 2/√3। तो आपके पास आंसर आया बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बेटा आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो इसके लिए डी ब्रोगली काइनेटिक एनर्जी के साथ ही होता है बेटा ट्वाइस ऑफ एम के इज द काइनेटिक एनर्जी, सो आंसर इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बेटा, स्पेक्ट्रम सीरीज है विजिबल में, तो यू वी ट्रिपल आई, तो यू फर्स्ट के लिए लेमन बाल्मर, तो इसका जो आंसर आएगा 12वें का ए आएगा, बाल्मर सीरीज आएगी, क्या आएगी बेटा, बाल्मर सीरीज आएगी विजिबल के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, इसमें एटम के ऊपर चार्ज पूछा, टोटल चार्ज पूछा, तो टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है बेटा, इज न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन होते हैं, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा राइट आंसर 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 1 AMU, तो 1 AMU की जो वैल्यू है बेटा वो है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो ये ऑप्शन जो आपका दैट इज ए ऑप्शन, क्या आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अजर्सन और रीजन का बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें क्या दिया देखिए, कहता है व्हेन ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट, जो है एक बीम व्हाइट लाइट का पास करेंगे हम किस में से, प्रिज्म में से, तो वो क्या होगा, डिस्पर्सन होगा, यस डिस्पर्सन होना बेटा। उसके बाद कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बेटा जो मटेरियल का है, डिफरेंट मटेरियल फॉर डिफरेंट वेवलेंथ का होता है, डिफरेंट होता है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि डिस्पर्सन का ही मीनिंग है चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद चेंज इन वेवलेंथ, तो ये बिल्कुल ओके है रीजन और अजर्सन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, एक्सप्लेन करता है ये इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है बेटा 16वां जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं by the monochromatic light beam incident on the metal surface have a spread in their kinetic energy. The work function is the least energy required by an electron to come out the surface. बिल्कुल राइट है बेटा कि वर्क फंक्शन जो है बेटा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो दीज आर, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से इजेक्ट होते हैं बेटा, तो इसके लिए दोनों, क्योंकि ये बिल्कुल ओके है अजर्सन और रीजन, और ये जो रीजन है क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज द, ये जो एक्सप्लेन करता है आपका। हेलो, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये बेटा बोथ आर राइट, तो इसका ऑप्शन हम क्या देंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड है बोथ आर राइट, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो अजर्सन रीजन है बेटा, इसमें क्या दिया है कि रेजिस्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल राइट है बेटा कि रेजिस्टिविटी 1/T होता है सेमीकंडक्टर में, बिल्कुल राइट है बेटा। लेकिन यहां जो कहता है कि रेट ऑफ कोलिजन ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिटवीन द आयन टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो बेटा इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। लेकिन बेटा सेमीकंडक्टर के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम काउंट करते हैं सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी, जो हम नंबर डेंसिटी करते हैं ये लेते हैं बेटा एन लेते हैं, एन इज द नंबर डेंसिटी, क्योंकि टेम्परेचर राइज करेंगे नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये रीजन है। तो इसका मतलब है आपका जो है कि बोथ आर राइट है, तो ये भी ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, लेकिन बेटा रीजन जो है इसकी एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 अजर्सन रीजन का, इसमें क्या कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इंक्रीज करती है, यस जैसे हम डोपिंग करेंगे तो जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, क्यों होती है, क्योंकि नंबर डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, यस बिल्कुल राइट है, एक्सप्लेन भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या था बेटा, डिफाइन द रिलैक्सेशन टाइम, तो ये जो है इसकी डेफिनेशन देनी थी आपको, क्या था, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन द एटम्स आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो ये था। और कहता है व्हेन राइट द एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये था -e कैपिटल E बाय
एम इंटू टाउ। बेटा यदि आप माइनस लगाते हो तो यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा। यदि किसी बच्चे ने वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई एम इंटू टाउ लिख रखा है, दैट इज राइट, ये भी ठीक है। यदि माइनस है तो आपने डायरेक्शन देनी पड़ेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एम्पियर सर्किट लॉ डिफाइन करना था बेटा। एम्पियर सर्किट लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या था बेटा, म्यू नॉट इंटू आई था। तो डेफिनेशन आप बिल्कुल सिंपल दे सकते हो, एक्सप्लेन विद यूजिंग द डायग्राम। ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट बुक शार है बेटा। जिन एस कुमार फिजिक्स बुक में बेटा ये डॉट लगी हुई है, ये ऐसे ब्लैक डॉट है बेटा, ये लगी हुई है, ये सारे के सारे उठा रखे हैं आप बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा न्यूमेरिकल था, इसमें आपको एक्स सी निकालना था। एक्स सी इक्वल टू क्या होता है बेटा, ओमेगा 1 बाय ओमेगा सी होती है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 पाई न्यू इंटू सी होता है। आप इसमें पुट करके बिल्कुल एग्जैक्ट 2 इंटू 22/7 और बेटा न्यू की वैल्यू 50 इंटू सी की वैल्यू बेटा 30 माइक्रो फेरेड। तो 30 इंटू माइक्रो का मतलब ऊपर जाएगा 10 की पावर +6 हो जाएगा बेटा। ये जाके आप इसको सोल्व करके क्या जाएगा बेटा, एक्सी आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या लिखोगे बेटा, ओम लिखोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है। फिर आपको करंट निकालना, करंट निकलेगा आपका वर्चुअल करंट निकलेगा, ये आएगी वर्चुअल वोल्टेज बटे में आरएमएस वैल्यू वोल्टेज बेटा, दैट इज अपॉन में रेजिस्टेंस कितना बेटा, दैट इज एक्ससी आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा बेटा सिंपल, ये भी आपको दे ही रखा है, दैट इज 220 वोल्ट और बाय एक्ससी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 21। नाउ 22 में जो, हाँ 21 में बेटा, 21 में ऑप्शनल देखिए बेटा, 21 के ऑप्शन में क्या दे रखा था आपको, बिल्कुल प्राइमरी की वोल्टेज है बेटा कितनी है, 2200 वोल्टेज है। और बेटा सेकेंडरी की आउटपुट वोल्टेज है 220 वोल्टेज। और एनपी प्राइमरी की दे रखी बेटा 4000। और ये क्या है डाउन, तो डाउन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी क्या आएंगे बेटा, कम आएंगी। तो एनएस बटे एनपी बराबर है बेटा ईएस बटे ईपी का फार्मूला लगाओ तो एनएस निकल जाएगा आपका ईएस 220 बटे में 2200। और बेटा ये आया एनपी गुणा कर दो बेटा 4000 ने, तो बेटा ये आ गया कैंसल, यहाँ से 10 से यहाँ 0 कैंसल। कितनी आई बेटा, सेकेंडरी की आ गई 400 टर्न, क्या आई बेटा 400। ये 4000 थी, ये 400 होगी, तो डाउन है बेटा, स्टेप डाउन है, डोंट वरी। अब आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 22 बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल है, आर दोज वेव्स हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर राइट टू ईच अदर एंड प्रोपेगेट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम perpendicular to both the field vectors. Write their property. Electromagnetic wave lights itself electromagnetic waves, electromagnetic wave neutral होती है बेटा, ठीक है। और both the component are perpendicular to each other, it has a transverse nature। आप कोई भी दो प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 बेटा बुक में, डायरेक्ट बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर का। देखिए किसी लेंस को यदि हम किसी उसमें रख दे, ये मैंने वो बुक में लिख रखा है म्यू एल -1, और ये बेटा म्यू एम मीडियम का, कौन सा मीडियम में डाले हमने, तो म्यू एल माइनस म्यू एम, और ये फोकल लेंथ है वैक्यूम में। ये किसी भी मीडियम में हम डालने के बाद आप पुट कर दो लेंस की कितनी है बेटा, 1 लेंस के लिए बेटा 4/3 जो है, लेंस के लिए तो 1.5 है बेटा, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो 1.5 माइनस 1 और बाय 1.5 माइनस 4/3 और बेटा इंटू 4/3 इंटू एफ नॉट कितना दिया बेटा 15, तो 4 गुना हो जाएगी, मीन्स ये 60 सेंटीमीटर आंसर आएगा आपका बेटा वाटर में रखने के ऊपर। तो अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का बेटा टीआईआर आपको एक्सप्लेन करना बेटा, बिल्कुल सिंपल था, टीआईआर आपको एक्सप्लेन करना है, कर दिया होगा आपने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बेटा आपको टोटल एनर्जी गिवन है बेटा ग्राउंड स्टेट में, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन स्क्वायर। ये है बेटा, आपने क्या निकालनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। बिल्कुल सिंपल निकल जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, और पोटेंशियल इसका ट्वाइस कर दो, माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन स्क्वायर, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नाउ ये भी बेटा मैंने डायरेक्ट ये लगा रखे हैं, डॉट लगा रखे हैं इनके ऊपर, ये आपके पेपर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है आपका, स्टेट द गॉसिस लॉ। गॉसिस लॉ बेटा आपने स्टेटमेंट देनी थी कि ई डॉट ds जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन, इसकी स्टेटमेंट देनी थी आपने। और प्रूव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनसाइड ए यूनिफॉर्म
फ्रॉम चार्ज स्फेरिकल सेल, कि इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि बेटा यहाँ चार्ज नहीं है, सारा सरफेस चार्ज के कहाँ आएगा, कंडक्टर पे चला जाता है, देयर इज नो चार्ज, जब ये चार्ज नहीं है तो ये की वैल्यू जाएगी बेटा 0 जाएगी। उसके बाद बेटा इसके और में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। दूसरे में बेटा इसका ऑप्शन में ये एक न्यूमेरिकल था, सी दे रखा, बी दे रखा, एनर्जी बतानी है 1/2 CV स्क्वायर, आपका लग जाएगा। 27वां जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो था आपका राइट द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है, और इसका जो प्रिंसिपल क्या लिखोगे, इसका प्रिंसिपल लिखना आपने कि P बाय क्या इक्वल टू क्या होता है बेटा R/S होता है, ये था। उसके बाद ड्रा द सर्किट डायग्राम टू अननोन रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल सिंपल था बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट बुक में बना रखा है बेटा। एक वायर होती है, AB वायर होती है, और यहाँ पर आपने जो है बेटा दो स्ट्रिप लगा देनी है, ये आपने 2 स्ट्रिप लगा देनी है बेटा, ये यहाँ पर और ये एक स्ट्रिप यहाँ बीच में, ये D पॉइंट होता है। एक में तो क्या रखना आपने रेजिस्टेंस बॉक्स, और एक में क्या रखना बेटा आपने अननोन रेजिस्टेंस, और यहाँ जो है बेटा आपने इसको कनेक्ट करना पॉजिटिव के साथ, इसको कनेक्ट कर देना बेटा नेगेटिव के साथ, और यहाँ जो है इसको कनेक्ट कर देना बेटा गैल्वामीटर के साथ, गैल्वामीटर का कनेक्शन जॉकी के साथ, जॉकी J स्लाइड करेंगे, ये लेंथ नोट कर लीजिए, L हो जाएगा, इधर की क्या रह जाएगी 100 माइनस L रह जाएंगी, तो P बाय Q इक्वल टू R/S, तो ये बनेगा बेटा, ये आपका P है, दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स से, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस विच टू बी फाइंड आउट, तो हम यहाँ निकाल लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 27 का, राइट द किरचॉफ्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा KVL के, एक KCL है एक KVL है, दोनों बताने हैं आपको, इंपोर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है बेटा, विड्थ दे रखी है, तो बेटा मैंने बुक में स्पेशली मेंशन कर रखा है W1/W2 इज इक्वल टू, यहाँ था बेटा I1/I2 बराबर है बेटा A²/B², यह रेशो दे रखी बेटा आपको 4:1। तो बेटा यहाँ पर आपका इंटेंसिटी I मैक्सिमम बटे I मिनिमा निकालना है, तो इसके लिए आपका फार्मूला बता रखा है मैंने, रूट I1 प्लस रूट I2 बटे रूट I1 माइनस रूट I2 इसका स्क्वायर, तो बेटा ये 4 4 का 2 2 और 1 3 3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा बेटा 9:1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बेटा 29, क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों ने काफी गलत किया है, लेकिन बेटा इसका टॉपिक क्या था, ये आपने ये बनाना था ग्राफ बेटा, ये ग्राफ बनेगा आपका इस तरह वाला जो है, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी, तो ये था बेटा, और ये आपने EV0 इज इक्वल टू आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा देनी है, एंड दैट इज द पाई नॉट, और यहां जब इसको निकालोगे तो आपके पास V0 इज इक्वल टू H/E एंड दैट इज न्यू माइनस 1/E इंटू न्यू, जिसका की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज H/E आएगा, ये आएगा बेटा आपका ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ साथ आपने एक्सप्लेन करना था। उसके बाद है बेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बोर के पोस्टुलेट्स लिख लेते बेटा, बोर के पोस्टुलेट सिंपल थे, 3 पोस्टुलेट थे कि हर एक एटम के अंदर एक टीनी सेंट्रल कोर होता है, जहां पर उस एटम का सारा मास सारा चार्ज क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। दूसरा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तीसरा था जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वो या तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लॉस करेगा, यदि लोअर टू हायर जाएगा गेन करेगा, हायर टू लोअर आएगा तो बेटा उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 3 पोस्टुलेट्स थे। क्वेश्चन नंबर 31, जो 31वां बेटा क्वेश्चन नंबर 31, 5 नंबर का टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल, आपके 5 नंबर के मैंने 25 क्वेश्चन डाले हैं बेटा, उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। मूविंग कॉइल गैल्वामीटर क्या है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू एमीटर, राइट द एक्सप्रेशन करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी के लिए आपने इसकी डेफिनेशन, करंट सेंसिटिविटी क्या था बेटा, IS बराबर क्या था, दैट इज I अप दैट इज डिफ्लेक्शन बाय I, यदि यूनिट करंट जाए और जितनी डिफ्लेक्शन शो करेगा दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। उसके बाद है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन नंबर 32, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था बेटा आपका, इसमें और एक था रिफ्रैक्टिंग का मतलब है बेटा आपका नॉर्मल टेलीस्कोप था, और सिंपल है कि
इमेज फॉर्मेशन का मतलब बेटा कि इमेज बनानी है, नॉर्मल वाला नहीं बनाना है, इमेज फॉर्मेशन बनाना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आपने, और उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना था, मैग्नीफाइंग पावर बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 33 जो बेटा आपका रेक्टिफायर बिल्कुल है, डिवाइस कन्वर्ट एसी इनटू डीसी एंड फुल वेव रेक्टिफायर का एक्सप्लेन करना है, और बेटा आपने इनपुट और आउटपुट बतानी है। सिंपल है बेटा, ड्रा द इनपुट आईवी कैरेक्टर पीएन जंक्शन डायोड की इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल। और जो अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 जो कि केस स्टडी, बेटा मैंने बोला था, हमेशा बोलता हूं कि केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप उसके क्वेश्चन पढ़ो आंसर दे दोगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है, हमेशा आउटवर्ड होती है, रेडियल एंड आउटवर्ड, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा डी ऑप्शन आएगा फर्स्ट का। 34वें का जो है बेटा पहले का डी ऑप्शन आएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा इसका, उसमें दिखा रखा है जो फील्ड लाइन जहां क्राउडेड होती है, मैंने बता रखी है वहां क्या होती है, सेम ज्यादा होती है फील्ड, तो ए और सी पे सेम है बेटा, और बी पे कम है, तो इसका मतलब है तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ई ए बराबर है बेटा ई सी, और ये बेटा दैट इज बी पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये आंसर आएगा। और तीसरा जो था इसमें बेटा केस स्टडी में जो तीसरा था, राइट द टू प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी होती है, और बेटा ये जो है कंटिन्यूअस कर्व होती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज दो प्रॉपर्टी लिख देना आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा 35 में क्या बेटा आपका जो है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है बेटा वेबर आएगी, तो वेबर डब्ल्यू बी दैट इज द डी ऑप्शन, डब्ल्यू बी वेबर आएगा, डी ऑप्शन था बेटा फर्स्ट का। और सेकंड में बेटा क्या रखा है कि नॉर्मल टू द, ये कहता है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इक्वल, तो जीरो आएगा। थर्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन देनी है, तो ये हो जाएगा बेटा। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना बेटा, एक इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ 100 टर्न्स कॉइल्स, एरिया ऑफ द ईच टर्न्स रखा, रेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, तो बेटा रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डी बराबर यहां लगेगा माइनस डी फाइव बाय डी टी, और बेटा माइनस डी बाय फाइव की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा बी ए, तो हमें डी बी बाई डी टी निकालना है, नंबर ऑफ टर्न है तो एन ले लीजिए, तो माइनस बी बाहर ले लो, एन बी बाहर आ गया, तो सॉरी एन ए बाहर आ गया, तो डी बी बाई डी टी हमें निकालना, क्या ये निकालना, हमारे पास ई बी दे रखा है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 2 वोल्टेज है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटा 1000 टर्न्स है, और एरिया जो है बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा 10 इंटू सेंटीमीटर का 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसल, तो क्या जाएगा बेटा ये 1 आ जाएगा, तो डी बी बाई डी टी साथ में मल्टीप्लाई में, तो यही आ जाएगा डी बाई डी टी की वैल्यू जो है बेटा 2 ही, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, यही वैल्यू आ जाएगी सेम। तो ये था बेटा आपका सिंपल सा पेपर। ये बी कोड में भी बिल्कुल सेम है बेटा, बी कोड भी सेम है, वही क्वेश्चन है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है बेटा, बी सेट में भी सेम क्वेश्चन है, और इसमें जो है बेटा आपका बी कोड में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, इसमें जो है आपके जो है बेटा सारे सेम क्वेश्चन लगभग सेम है बी कोड। ऐसे ही बेटा जो है आपका सी कोड है, सी कोड में भी लगभग जो है मोस्टली सेम क्वेश्चन है, ये रहा सी कोड बेटा, सी कोड में भी लगभग सेम क्वेश्चन है बेटा आपके, यस राइट सेम क्वेश्चन है बेटा, और ये लीजिए बेटा सी कोड सेम है बेटा। नाउ डी कोड आते हैं बेटा, डी कोड में थोड़ा है 1-2 क्वेश्चन चेंज था, वो क्या चेंज था वो देख लीजिए क्या चेंज था बेटा। ये लो ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका डी सेट में पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, और 22वां ओके, 23 ठीक है, 24 ठीक है, 25 ठीक है। हाँ इसमें एक डी कोड में एक क्वेश्चन दिया बेटा, 26वां क्वेश्चन दे रखा है डी कोड में 26वां क्वेश्चन है बेटा, 26 क्वेश्चन है। ये मैंने आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता रखी है बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है बेटा I1 प्लस I2, ये थी बेटा I1 प्लस I2 और प्लस 2 रूट I1 एंड रूट I2 एंड दैट इज द cos ऑफ phi, ये फार्मूला था बेटा। आप यहाँ बिल्कुल सिंपल वे में जो है, और यहाँ जो है आपके पास वैसे तो ये जो बेटा a स्क्वायर ये b स्क्वायर 2ab cos phi ये था। अब यहाँ क्या किया, यहाँ दोनों का वे का जो है बेटा देखिए, एक फेज डिफरेंस तो फाई है, ये भी कोस में एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी हो जाएगी सेम हो जाएगी। ये मींस ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर
ठीक है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एंड दैट इज द cos फाई। तो ये आ गया बेटा 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, क्यों 2a स्क्वायर हो गया तो 1 प्लस cos फाई। तो बेटा 2a स्क्वायर 1 प्लस cos फाई, cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 5/2, तो 2 into 2 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। तो ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक है बेटा, तो और सारा सेम है बेटा आपका क्वेश्चन 28 बी कोड में सिर्फ यही थोड़ा डिफरेंस था बेटा, और सारे सेम थे, यही क्वेश्चन थोड़ा अलग डाला था बेटा। तो ये थे आपके ए बी सी डी सेट। तो बेटा डेफिनेट है आपके जो ए बी सी डी सेट है सारे के सारे आपके एस कुमार फिजिक्स बेटा, और एस कुमार फिजिक्स जो है अब की बार नए सिस्टम से नए पैटर्न में आई है विदाउट एरर, क्योंकि बेटा उसमें जो ग्रामेटिकल एरर है वो सब रिमूव कर दी गई है, और हर यूनिट के केस स्टडी अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन डाले गए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन डाले गए हैं। और ये जो बुक्स है बेटा ये आपके सीबीएसई प्लस एचबीसी दोनों को जो है बेटा 100% होल्ड करती है। ठीक है बेटा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, आप उनको करके अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके बेटा।